बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़लत तौरात वल इंजील मिन क़ब्लु हुदल लिन्नासि व अंज़लल फुरक़ान इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीदुन वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ु इंतिक़ाम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। अल्लाह वो जीवंत नित्य सत्ता जो जगत व्यवस्था को संभाले हुए है, वास्तव में उसके सिवा कोई इलाह यानी ईश प्रभु नहीं है। ए नबी, उसने तुम पर ये किताब उतारी जो सत्य लेकर आई है और उन किताबों की पुष्टि कर रही है जो पहले से आई हुई थीं। इससे पहले वो इंसानों के मार्गदर्शन के लिए तौरात और इंजील उतार चुका है, और उसने वो कसौटी उतारी है जो सत्य और असत्य का अंतर दिखाने वाली है। अब जो लोग अल्लाह के आदेशों को स्वीकार करने से इनकार करें, उनको निश्चय ही सख्त सजा मिलेगी। अल्लाह अपार शक्ति वाला है और बुराई का बदला देने वाला है। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्न उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिዑन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बिहि कुल्लुम मिन इन्दि रब्बिना वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनक रहमतन इन्नक अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नक जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाह ला युख्लिफुल मीआद। धरती और आकाश की कोई चीज अल्लाह से छिपी नहीं। वही तो है जो तुम्हारी माओं के पेट में तुम्हारे रूप जैसा चाहता है बनाता है। उस जबरदस्त गहरी समझ वाले के सिवा कोई और रब नहीं है। ए नबी, वही रब है जिसने ये किताब तुम पर उतारी है। इस किताब में दो प्रकार की आयतें हैं, एक अटल जो किताब का मूल आधार हैं, और दूसरी उपलक्षित। जिन लोगों के दिलों में टेढ़ है वे फितने यानी गुमराही की तलाश में सदैव उपलक्षित ही के पीछे पड़े रहते हैं और उनको मनमाना अर्थ पहनाने का प्रयास किया करते हैं, जबकि उनका वास्तविक अर्थ अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसके विपरीत जो लोग ज्ञान में पक्के हैं वे कहते हैं कि हमारा इन पर ईमान है, ये सब हमारे रब ही की ओर से हैं। और सत्य ये है कि किसी चीज से उचित शिक्षा केवल बुद्धिमान लोग ही प्राप्त करते हैं। वे अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि पालनहार, जब तू हमें सीधे रास्ते पर लगा चुका है तो फिर कहीं हमारे दिलों में टेढ़ ना पैदा कर देना। हमें अपने दया निधि से दयालुता प्रदान कर कि तू ही वास्तविक दाता है। पालनहार, तू निश्चय ही सब लोगों को एक दिन इकट्ठा करने वाला है, जिसके आने में कोई संदेह नहीं। तू हरगिज अपने वादे से टलने वाला नहीं है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअन व उलाइका हुम वक़ूदुन नार
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد। जिन लोगों ने इनकार की नीति अपनाई है उन्हें अल्लाह के मुकाबले में न उनका धन कुछ काम देगा न संतान। वे नरक यानी जहन्नम का ईंधन बनकर रहेंगे। उनका अंजाम वैसा ही होगा जैसा फिरऔन के साथियों और उनसे पहले के अवज्ञाकारियों का हो चुका है कि उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया और सत्य ये है कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। अतः ए नबी, जिन लोगों ने तुम्हारे पैगाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है उनसे कह दो कि निकट है वो समय जब तुम परास्त हो जाओगे और जहन्नम की ओर हांके जाओगे और जहन्नम बड़ा ही बुरा ठिकाना है। قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار। तुम्हारे लिए उन दो गिरोहों में एक शिक्षाप्रद निशानी थी जो बद्र की लड़ाई में एक दूसरे के मुकाबिल हुए। एक गिरोह अल्लाह के मार्ग में लड़ रहा था और दूसरा गिरोह विधर्मी था। देखने वाले आंखों से देख रहे थे कि विधर्मी गिरोह ईमान वाले गिरोह से दोगुना है, किंतु नतीजे ने साबित कर दिया कि अल्लाह अपनी विजय और सहायता से जिसको चाहता है मदद देता है। नजर रखने वालों के लिए इसमें बड़ी शिक्षा निहित है। حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار। लोगों के लिए मनपसंद चीजें, स्त्रियां, संतान, सोने चांदी के ढेर, चुने घोड़े, चौपाए और खेती की जमीनें बड़ी लुभावनी बना दी गई हैं, किंतु ये सब दुनिया की कुछ दिनों के जीवन की सामग्रियां हैं। वास्तव में जो अच्छा ठिकाना है वो तो अल्लाह के पास है। कहो, मैं तुम्हें बताऊं कि इनसे अधिक अच्छी चीज क्या है? जो लोग धर्म परायणता यानी तकवा की नीति अपनाएं, उनके लिए उनके रब के पास बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जहां उन्हें हमेशा का जीवन प्राप्त होगा। पाकीज़ा पत्नियां उनकी संगिनी होंगी और अल्लाह की प्रसन्नता उन्हें प्राप्त होगी। अल्लाह अपने बंदों के रवैये पर गहरी नजर रखता है। ये वे लोग हैं जो कहते हैं कि मालिक, हम ईमान लाए, हमारी खताओं को माफ कर और हमें जहन्नम की आग से बचा ले। ये लोग धैर्य से काम लेने वाले हैं, सत्यवान हैं, आज्ञाकारी और दानशील हैं और रात की अंतिम घड़ियों में अल्लाह से क्षमा की प्रार्थनाएं किया करते हैं। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु
الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب। अल्लाह ने खुद इस बात की गवाही दी है कि उसके सिवा कोई इलाह यानी ईश प्रभु नहीं है, और फरिश्ते और सब ज्ञानवान भी सच्चाई और न्याय के साथ इस पर गवाह हैं कि उस बलशाली गहरी समझ वाले के सिवा वास्तव में कोई इलाह यानी ईश प्रभु नहीं है। अल्लाह के निकट दीन केवल इस्लाम है। इस दीन से हटकर जो विभिन्न मार्ग उन लोगों ने ग्रहण किए जिन्हें किताब दी गई थी, उनकी इस कार्यनीति का कोई कारण इसके सिवा न था कि उन्होंने ज्ञान आ जाने के बाद आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करने के लिए ऐसा किया। और जो कोई अल्लाह के आदेश और मार्गदर्शन के अनुपालन से इनकार कर दे, अल्लाह को उससे हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। फ़इन हज्जूक फ़क़ुल अस्लमतु वजहिय लिल्लाहि वमन इत्तबअन वक़ुल लिल्लज़ीन ऊतुल किताब वल उम्मिय्यीन अअस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदव वइन तवल्लव फ़इन्नमा अलैकल बलाग वल्लाहु बसीरुन बिल इबाद। अब यदि ए नबी ये लोग तुमसे झगड़ा करें तो उनसे कहो, मैंने और मेरे अनुयायियों ने तो अल्लाह के आगे अपने आप को समर्पित कर दिया है। फिर किताब वालों और जो किताब नहीं रखते दोनों से पूछो, क्या तुमने भी उसके आज्ञा पालन और बंदगी को स्वीकार किया? यदि किया तो वे सीधा मार्ग पा गए, और यदि इससे मुख मोड़ा तो तुम पर केवल संदेश पहुंचा देने की जिम्मेदारी थी। आगे अल्लाह स्वयं अपने बंदों के मामलों को देखने वाला है। इन्नल्लज़ीन यकफुरून बिआयातिल्लाहि वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़्क़िन वयक़्तुलून अल्लज़ीन यअमुरून बिलक़िस्ति मिनन्नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। उलाइका अल्लज़ीना हबितत अअमालुहुम फ़िद्दुन्या वल्आख़िरति वमा लहुम मिन नासिरीन। जो लोग अल्लाह के आदेश और मार्गदर्शन को मानने से इनकार करते हैं और उसके पैगंबरों को नाहक कत्ल करते हैं और ऐसे लोगों की जान लेने को उतारू हो जाते हैं जो इलाह यानी ईश प्रभु की मखलूक में से न्याय और सच्चाई का हुक्म देने के लिए उठें, उनको दर्दनाक सजा की खुशखबरी सुना दो। ये वे लोग हैं जिनके कर्म दुनिया और आखिरत दोनों में अकारथ गए और उनका सहायक कोई नहीं है। अलम तर इलल्लज़ीन ऊतू नसीबन मिनल किताबि युदअऊना इला किताबिल्लाहि लियहकुम बैनहुम थुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम वहुम मुअरिदून। ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون। तुमने देखा नहीं कि जिन लोगों को किताब के ज्ञान में से कुछ अंश मिला है उनकी दशा क्या है। उन्हें जब अल्लाह की किताब की ओर बुलाया जाता है ताकि वो उनके बीच फैसला करे, तो उनमें से एक गिरोह उससे पहलू बचाता है और उस फैसले की ओर आने से मुंह फेर जाता है। उनकी ये नीति इस कारण से है कि वे कहते हैं जहन्नम की आग तो हमें छुएगी तक नहीं, और यदि जहन्नम की सजा हमको मिलेगी भी तो बस कुछ दिन।
उनकी मनगढ़ंत धारणाओं ने उनको अपने दीन के विषय में बड़े भ्रम में डाल रखा है। मगर क्या बनेगी उन पर जब हम उन्हें उस दिन इकट्ठा करेंगे जिसका आना निश्चित है। उस दिन हर व्यक्ति को उसकी कमाई का बदला पूरा पूरा दे दिया जाएगा और किसी के साथ अन्याय न होगा। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तु'तिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर तूलिजुल लैल फिन्नहारि व तुलिजुन नहार फिल्लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। कहो, ए अल्लाह, राज्य के स्वामी, तू जिसे चाहे राज्य दे और जिससे चाहे छीन ले, जिसे चाहे सम्मान प्रदान करे और जिसको चाहे अपमानित कर दे। भलाई तेरे अधिकार में है, यकीनन तुझे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में। निर्जीव में से जीवधारी को निकालता है और जीवधारी में से निर्जीव को, और जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। ला यत्तखिदिल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन व मन यफ़अल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ाह व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर। क़ुल इन तुख़्फ़ू मा फ़ी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमुहुल्लाह व यअलमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। ईमान वालों को छोड़कर इनकार करने वालों यानी विधर्मियों को अपना साथी और यार मददगार हरगिज न बनाएं। जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं। हाँ, ये माफ है कि तुम उनके जुल्म से बचने के लिए ऊपरी तौर से ऐसी नीति अपना लो, किंतु अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और तुम्हें उसी की ओर पलट कर जाना है। ऐ नबी, लोगों को खबरदार कर दो कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे चाहे तुम छिपाओ या प्रकट करो, अल्लाह हर हाल में उसे जानता है। आकाशों और धरती की कोई चीज उसके ज्ञान से बाहर नहीं है और उसका प्रभुत्व हर चीज पर छाया रहता है। यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुहदरा व मा अमिलत मिन सूइन तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बईदा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। वो दिन आने वाला है जब हर व्यक्ति अपने किए का फल मौजूद पाएगा, चाहे उसने भलाई की हो या बुराई। उस दिन आदमी ये तमन्ना करेगा कि क्या ही अच्छा होता कि अभी ये दिन उससे बहुत दूर होता। अल्लाह तुम्हें अपने आप से डराता है और वो अपने बंदों का अत्यंत हितैषी है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। कुल अतीउल्लाह वर्रसूल फ़इन तवल्लव फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। ऐ नबी, लोगों से कह दो कि यदि तुम वास्तव में अल्लाह से प्रेम करते हो तो मेरा अनुसरण करो। अल्लाह तुमसे प्रेम करेगा और तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा। वो बड़ा क्षमाशील और दयावान है। उनसे कहो कि अल्लाह और रसूल का आज्ञा पालन करो। फिर यदि वे तुम्हारी ये बात न माने तो निश्चय ही ये संभव नहीं है कि अल्लाह ऐसे लोगों से प्रेम करे जो उसके और उसके रसूल के आज्ञा पालन से इनकार करते हों। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व
व आल इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतन बअदुहा मिन बअद वल्लाहु समीउन अलीम। इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बि इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नक अंतस समीउल अलीम। अल्लाह ने आदम और नूह और इब्राहीम की संतान और इमरान की संतान को संपूर्ण संसार वालों के मुकाबले में प्रधानता देकर अपने संदेश वाहन के लिए चुना था। ये एक सिलसिले के लोग थे जो एक दूसरे की नस्ल से पैदा हुए थे। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। वो उस समय सुन रहा था जब इमरान की स्त्री कह रही थी, मेरे पालनहार, मैं इस बच्चे को जो मेरे पेट में है तुझे भेंट स्वरूप अर्पित करती हूँ। वो तेरे ही कार्य के लिए अर्पित होगा। मेरी इस भेंट को स्वीकार कर, तू सुनने और जानने वाला है। फलम्मा वदअतहा क़ालत रब्बि इन्नी वदअतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वदअत वलैसा ज़करु कल-उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मर्यम व इन्नी उईज़ुहा बिक व ज़ुर्रियतहा मिनश-शैतानिर-रजीम। फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूल हसन वअन्बतहा नबातन हसना वकफ़्फ़लहा ज़करिया। कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इन्दहा रिज़क़ा क़ाल या मर्यम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इन्दिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। हुनालिक दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हब ली मिन लदुन्क ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नक समीउद दुआ। फिर जब वो बच्ची उसके यहाँ पैदा हुई तो उसने कहा, मेरे मालिक, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा हो गई है। हालांकि जो कुछ उसने जना था अल्लाह को उसकी खबर थी और लड़का लड़की की तरह नहीं होता। खैर, मैंने उसका नाम मरियम रख दिया है और मैं उसे और उसकी भावी संतान को तिरस्कृत शैतान के फितने से तेरी शरण में देती हूँ। अंततः उसके रब ने उस लड़की को खुशी से स्वीकार कर लिया, उसे बड़ी अच्छी लड़की बनाकर उठाया और जकरिया को उसका सरपरस्त बना दिया। जकरिया जब कभी उसके पास मेहराब यानी इबादत गाह में जाता तो उसके पास कुछ न कुछ खाने पीने की चीज पाता। पूछता, मरियम, ये तेरे पास कहां से आया? वो उत्तर देती, अल्लाह के पास से आया है। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। ये हाल देखकर जकरिया ने अपने रब को पुकारा, पालनहार, अपनी सामर्थ्य से मुझे नेक संतान दे, तू ही प्रार्थना सुनने वाला है। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुक बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस्सालिहीन। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन वक़द बलगनिय अल-किबर वम्रअती आक़िर क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशाअ। क़ाल रब्बि इजअल ली आयह क़ाल आयतुक अल्ला तुकल्लिमा अन्नास थलाथत अय्यामिन इल्ला रमज़ा वज़कुर रब्बक कसीरन वसब्बिह बिलअशिय्यि वल-इब्कार। उत्तर में फरिश्तों ने आवाज दी जबकि वो मेहराब यानी इबादत गाह में खड़ा उपासना कर रहा था कि अल्लाह तुझे यहया की खुशखबरी देता है। वो अल्लाह की ओर से एक आदेश की पुष्टि करने वाला बनकर आएगा। उसमें सरदारी और बुजुर्गी की शान होगी, पूर्ण संयत होगा, नबी बनाया जाएगा और अच्छों में उसकी गिनती होगी। जकरिया ने कहा, पालनहार, भला मेरे यहाँ लड़का कहाँ से होगा? मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी पत्नी बांझ है।
उत्तर मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है। निवेदन किया, मालिक फिर कोई निशानी मेरे लिए नियत कर दे। कहा, निशानी ये है कि तुम 3 दिन तक लोगों से इशारे के सिवा कोई बातचीत न करोगे या न कर सकोगे। इस बीच अपने रब को बहुत याद करना और सुबह शाम उसकी तस्बीह यानी महिमा गान करते रहना। वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकि व तह्हरकि वस्तफ़ाकि अला निसाइल आलमीन या मरियम उक़नुती लिरब्बिकि वस्जुदी वरकई मअर राकिईन। फिर वो समय आया जब मरियम से फरिश्तों ने आकर कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे चुना और पवित्रता प्रदान की और सारे संसार की स्त्रियों में तुझे आगे रखकर अपनी सेवा के लिए चुन लिया। ए मरियम, अपने रब की आज्ञाकारी बनकर रह, उसके आगे सजदा कर और जो बंदे उसके आगे झुकने वाले हैं उनके साथ तू भी झुक जा। ज़ालिक मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीहि इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ून अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मर्यम वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख़्तसिमून। ए नबी, ये छिपी खबरें हैं जो हम तुमको प्रकाशना के द्वारा बता रहे हैं, अन्यथा तुम उस समय वहां मौजूद न थे जब हैकल यानी उपासना गृह के सेवक ये फैसला करने के लिए कि मरियम का सरपरस्त कौन हो अपनी अपनी कलम फेंक रहे थे, और न तुम उस समय उपस्थित थे जब उनके बीच झगड़ा खड़ा हो गया था। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मरियम वजीहान फिद दुनिया वल आखिरति व मिनल मुक़र्रबीन व युकल्लिमुन नास फिल महदि व कहलन व मिनस सालिहीन। क़ालत रब्बि अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशाअ इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत वत्तौरात वल इंजील ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक आदेश की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह मरियम का बेटा ईसा होगा, दुनिया और आखिरत में प्रतिष्ठित होगा, अल्लाह के निकटवर्ती बंदों में गिना जाएगा, लोगों से पालने में भी बात करेगा और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी, और वो एक नेक व्यक्ति होगा। ये सुनकर मरियम बोली, पालनहार, मेरे यहां बच्चा कहां से होगा, मुझे तो किसी मर्द ने हाथ तक नहीं लगाया। उत्तर मिला, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, वो जब किसी काम के करने का फैसला करता है तो बस कहता है कि हो जा, और वो हो जाता है। फरिश्तों ने फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और अल्लाह उसे किताब और गहरी समझ की शिक्षा देगा, तौरात और इंजील का ज्ञान देगा, और इस्राएल की संतान की ओर अपना रसूल नियुक्त करेगा। और जब वो रसूल के रूप में इस्राएलियों के पास आया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूं। मैं तुम्हारे सामने मिट्टी से पक्षी के रूप की एक आकृति बनाता हूं और उसमें फूंक मारता हूं, वो अल्लाह के आदेश से पक्षी बन जाती है। मैं अल्लाह के हुक्म से जन्मांध और कोढ़ी को अच्छा करता हूं
और उसकी अनुज्ञा से मुर्दे को जीवित करता हूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घरों में इकट्ठा करके रखते हो। इसमें तुम्हारे लिए काफी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। वमुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत-तौरात वलिउहिल्ल लकुम बअदल्लज़ी हुर्रिम अलैकुम वजि'तुकुम बिआयतिन मिन रब्बिकुम फत्तक़ुल्लाह वअतीऊन इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदूहु हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम। और मैं उस शिक्षा और पथ प्रदर्शन की पुष्टि करने वाला बनकर आया हूँ जो तौरात में से इस समय मेरे जमाने में मौजूद है, और इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ उन चीजों को वैध कर दूं जो तुम्हारे लिए अवैध कर दी गई हैं। देखो, मैं तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारे पास निशानी लेकर आया हूँ, अतः अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो। अल्लाह मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, अतः तुम उसी की बंदगी अपनाओ, यही सीधा मार्ग है। फलम्मा अहस्स ईसा मिनहुमुल कुफ्र क़ाल मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाहि आमन्ना बिल्लाहि वशहद बिअन्ना मुस्लिमून रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लत वत्तबअना अर्रसूल फक्तुबना मअश शाहिदीन। जब ईसा ने महसूस किया कि इस्राएल की संतान अधर्म और इनकार पर आमादा हैं, तो उसने कहा, कौन अल्लाह के मार्ग में मेरा सहायक होता है। हवारियों यानी साथियों ने उत्तर दिया, हम अल्लाह के मार्ग में आपके सहायक हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए, गवाह रहो कि हम मुस्लिम अर्थात अल्लाह के आज्ञाकारी हैं। मालिक, जो आदेश तूने उतारा है हमने उसे मान लिया और रसूल का अनुसरण स्वीकार किया, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। वमकरू वमकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलय्या व मुतahhiruka मिनल लज़ीना कफ़रू व जाइलुल लज़ीना इत्तबऊका फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़ियामह थुम्मा इलय्या मर्जिउकुम फ़अहकुमु बैनकुम फ़ीमा कुन्तुम फ़ीहि तख़्तलिफ़ून फ़अम्मा الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من नासिरीन। फिर इस्राएली मसीह के विरुद्ध गुप्त उपाय करने लगे। उत्तर में अल्लाह ने भी अपना गुप्त उपाय किया, और ऐसे उपायों में अल्लाह सबसे बढ़कर है। वो अल्लाह का छिपा उपाय ही था जब उसने कहा कि ए ईसा, अब मैं तुझे वापस ले लूंगा और तुझको अपनी ओर उठा लूंगा, और जिन्होंने तेरा इनकार किया है उनसे अर्थात उनकी संगत से और उनके गंदे वातावरण में उनके साथ रहने से तुझे पाक कर दूंगा, और तेरे अनुयायियों को क़यामत तक उन लोगों के ऊपर रखूंगा जिन्होंने तेरा इनकार किया है। फिर तुम सबको अंत में मेरे पास आना है। उस समय मैं उन बातों का निर्णय कर दूंगा जिनमें तुम्हारे बीच मतभेद हुआ है। जिन लोगों ने अधर्म और इनकार की नीति अपनाई है उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त सजा दूंगा, और वे कोई सहायक न पाएंगे। ज़ालिका नत्लूहु अलैका मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। अल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकुन मिनल मुमतरीन। और जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म की नीति अपनाई है उन्हें उनका बदला पूरा पूरा दे दिया जाएगा। और खूब जान लें कि जालिमों से अल्लाह
हरगिज प्रेम नहीं करता। ए नबी, ये आयतें और तत्व ज्ञान से भरे हुए वर्णन हैं जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम जैसी है कि अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया और आदेश दिया कि हो जा, और वो हो गया। ये मूल तथ्य है जो तुम्हारे रब की ओर से बताया जा रहा है, और तुम उन लोगों में सम्मिलित ना हो जो इसमें संदेह करते हैं। फमन हाज्जक फीहि मिन बअद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम थुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन इन्न हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़्क़ वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह व इन्नल्लाह लहुवल अज़ीज़ुल हकीम फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह अलीमुन बिल मुफ़्सिदीन। ये ज्ञान आ जाने के बाद अब जो कोई इस विषय में तुमसे झगड़ा करे तो ए नबी उससे कहो कि आओ हम और तुम स्वयं भी आ जाएं और अपने अपने बाल बच्चों को भी ले आएं और अल्लाह से प्रार्थना करें कि जो झूठा हो उस पर अल्लाह की लानत हो। ये बिल्कुल सत्य घटनाएं हैं, और सत्य ये है कि अल्लाह के सिवा कोई और रब नहीं है, और वो अल्लाह ही की सत्ता है जिसकी शक्ति सबसे बढ़कर है और जिसकी तत्वदर्शिता सारे विश्व में क्रियाशील है। अतः यदि ये लोग इस शर्त पर मुकाबले में आने से मुंह मोड़ें तो इनका फसादी होना स्पष्ट हो जाएगा, और अल्लाह तो फसादियों के हाल से परिचित ही है। कुल या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुशरिक बिही शैअन व ला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून। ए नबी कहो, ए किताब वालो, आओ एक ऐसी बात की ओर जो हमारे और तुम्हारे बीच समान है, ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करें, उसके साथ किसी को साझी न ठहराएं, और हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को अपना रब न बना ले। इस दावत को स्वीकार करने से अगर वे मुंह मोड़ें तो साफ कह दो कि गवाह रहो, हम तो मुस्लिम यानी केवल अल्लाह की बंदगी और आज्ञा पालन करने वाले हैं। या अहलल किताब लिम तुहाज्जून फी इब्राहीम वमा उन्ज़िलतित तौरात वल इंजील इल्ला मिन बअदिह अफला तअक़िलून। हा अंतुम हाउलाइ हाजजतुम फीमा लकुम बिही इल्म फलिम तुहाज्जून फीमा लैस लकुम बिही इल्म वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नस्रानिय्यन वलाकिन कान हनीफan मुस्लिमा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। इन्न औला अन्नासि बिइब्राहीम लल्लज़ीना इत्तबऊहु वहाज़ा अन्नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू वल्लाहु वलियुल मुमिनीन। ऐ किताब वालो, तुम इब्राहीम के दीन के बारे में क्यों झगड़ा करते हो? तौरात और इंजील तो इब्राहीम के बाद ही उतरी हैं। फिर क्या तुम इतनी बात भी नहीं समझते? तुम लोग जिन चीजों का ज्ञान रखते हो उनमें तो अच्छी तरह वाद विवाद कर चुके, अब उन मामलों में क्यों वाद विवाद करने चले हो जिनका तुम्हारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं? अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। इब्राहीम न यहूदी था न ईसाई, बल्कि वो तो एक एकाग्र चित्त मुस्लिम था।
और वो हरगिज मुशरिकों यानी बहुदेववादियों में से न था। इब्राहीम से संबंध रखने का सबसे अधिक अधिकार किसी को पहुंचता है तो उन लोगों को पहुंचता है जिन्होंने उसका अनुसरण किया, और अब ये नबी और इसके मानने वाले इस संबंध के अधिक अधिकारी हैं। अल्लाह केवल उन्हीं का समर्थक और सहायक है जो ईमान वाले हैं। मिन अहलिल किताबि लौ युदिल्लूनकुम वमा युदिल्लून इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून या अहलल किताबि लिम तकफुरून बिआयातिल्लाहि व अंतुम तशहदून या अहलल किताबि लिम तल्बिसूनल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। ऐ ईमान लाने वालों, किताब वालों में से एक गिरोह चाहता है कि किसी तरह तुम्हें सीधे मार्ग से हटा दे, हालांकि वास्तव में वे अपने सिवा किसी को गुमराही में नहीं डाल रहे हैं, किंतु वे इसे जान नहीं पा रहे हैं। ऐ किताब वालों, क्यों अल्लाह की आयतों का इनकार करते हो जबकि तुम स्वयं उनका निरीक्षण कर रहे हो? ऐ किताब वालों, क्यों सत्य पर असत्य का रंग चढ़ाकर संदिग्ध बनाते हो? क्यों जानते बूझते सत्य को छिपाते हो? वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताबि आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारि वक्फुरू आखिरहु लअल्लहुम यरजिऊन वला तुअमिनू इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाहि अन यु'ता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम औ युहाज्जूकुम इन्द रब्बिकुम कुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाहि यु'तीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम यख्तस्सु बिरहमतिहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। किताब वालों में से एक गिरोह कहता है कि इस नबी के मानने वालों पर जो कुछ उतरा है उस पर सुबह को ईमान लाओ और शाम को उससे इनकार कर दो। शायद इस उपाय से ये लोग अपने ईमान से फिर जाएं। ये लोग आपस में कहते हैं कि अपने धर्म वालों के सिवा किसी की बात न मानो। ए नबी, उनसे कह दो कि वास्तव में मार्गदर्शन तो अल्लाह ही का मार्गदर्शन है, और ये उसी की देन है कि किसी को वही कुछ दे दिया जाए जो कभी तुमको दिया गया था, या ये कि दूसरों को तुम्हारे रब की सेवा में पेश करने के लिए तुम्हारे विरुद्ध ठोस प्रमाण मिल जाए। ए नबी, इनसे कहो कि श्रेष्ठता और बड़ाई अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहे प्रदान करे। वो व्यापक दृष्टि वाला है और सब कुछ जानता है। अपनी दयालुता के लिए जिसको चाहता है खास कर लेता है, और उसकी उदारता एवं अनुकंपा बहुत बड़ी है। वमिन अहलिल किताबि मन इन तअमनहु बिक़िंतारिन युअद्दिही इलैक वमिनहुम मन इन तअमनहु बिदीनारिन ला युअद्दिही इलैक इल्ला मा दुमत अलैहि क़ाइमा ज़ालिक बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फ़िल उम्मिय्यीन सबील वयक़ूलून अलल्लाहिल कज़िब वहुम यअलमून बला मन औफ़ा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। किताब वालों में कोई तो ऐसा है कि अगर तुम उसके भरोसे पर माल और दौलत का एक ढेर भी दे दो तो वो तुम्हारा माल तुम्हें अदा कर देगा, और किसी का हाल ये है कि अगर तुम एक दीनार के मामले में भी उस पर भरोसा करो तो वो अदा न करेगा। ये और बात है कि तुम उसके सिर पर सवार हो जाओ। उनकी इस नैतिक दशा का कारण ये है कि वे कहते हैं उम्मियों यानी गैर यहूदी लोगों के मामले में हमारी कोई पकड़ नहीं होने की है, और ये बात वे निरा झूठ घड़कर अल्लाह से जोड़ते हैं।
हालांकि उन्हें मालूम है कि अल्लाह ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। आखिर क्यों उनसे पूछ न होगी। जो भी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा और बुराई से बचकर रहेगा वो अल्लाह का प्रिय बनेगा, क्योंकि परहेजगार लोग अल्लाह को पसंद हैं। इन्नल्लज़ीन यश्तरून बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समनन क़लीलन उलाइका ला खलाक़ लहुम फिल आखिरति वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंज़ुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। वइन्न मिनहुम लफ़रीक़न यल्वूना अलसिनतहुम बिलकिताबि लितहसबूहु मिनल किताबि वमा हुवा मिनल किताब वयक़ूलूना हुवा मिन इंदिल्लाहि वमा हुवा मिन इंदिल्लाह वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब वहुम यअलमून। रहे वे लोग जो अल्लाह की प्रतिज्ञा और अपनी कस्मों को थोड़े मूल्य पर बेच डालते हैं, तो उनके लिए परलोक में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह क़यामत के दिन न उनसे बात करेगा, न उनकी ओर देखेगा और न उन्हें पाक करेगा, बल्कि उनके लिए तो बड़ी दर्दनाक सजा है। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो किताब पढ़ते हुए इस प्रकार ज़बान का उलटफेर करते हैं कि तुम समझो जो कुछ वे पढ़ रहे हैं वो किताब ही का अंश है, जबकि वो किताब का अंश नहीं होता। वे कहते हैं कि ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये अल्लाह की ओर से है, हालांकि वो अल्लाह की ओर से नहीं होता। वे जानबूझकर झूठ बात अल्लाह से जोड़ देते हैं। मा कान लिबशरिन अन युअतियहु अल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नुबुव्वत थुम्मा यक़ूल लिन्नास कूनू इबादन ली मिन दूनिल्लाहि वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून वला यअमुरुकुम अन तत्तखिज़ुल मलाइकत वन्नबिय्यीन अर्बाबा अयअमुरुकुम बिलकुफ्रि बअद इज़ अंतुम मुस्लिमून। किसी इंसान का ये काम नहीं कि अल्लाह तो उसको किताब और निर्णय शक्ति और पैगंबरी प्रदान करे और वो लोगों से कहे कि अल्लाह को छोड़कर तुम मेरे बंदे बन जाओ। वो तो यही कहेगा कि सच्चे रब्बानी अर्थात प्रभु सेवक बनो, जैसा कि उस किताब की शिक्षा का तकाजा है जिसे तुम पढ़ते और पढ़ाते हो। वो तुमसे हरगिज ये न कहेगा कि फरिश्तों को या पैगंबरों को अपना रब बना लो। क्या ये संभव है कि एक नबी तुम्हें कुफ्र यानी अधर्म और इनकार का आदेश दे, जबकि तुम मुस्लिम यानी आज्ञाकारी हो। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मह थुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون। याद करो, अल्लाह ने पैगंबरों से वचन लिया था कि आज मैंने तुम्हें किताब और गहरी समझ और बुद्धिमत्ता प्रदान की है। कल अगर कोई दूसरा रसूल तुम्हारे पास उसी शिक्षा की पुष्टि करता हुआ आए जो पहले से तुम्हारे पास मौजूद है, तो तुम्हें उसको मानना होगा और उसकी सहायता करनी होगी। ये कहकर अल्लाह ने पूछा, क्या तुम इसका इकरार करते हो और इस पर मेरी ओर से प्रतिज्ञा की भारी जिम्मेदारी उठाते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम इकरार करते हैं।
अल्लाह ने कहा, अच्छा तो गवाह रहो और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। इसके बाद जो अपनी प्रतिज्ञा से फिर जाए वही अवज्ञाकारी है। अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यब्ग़ून वलहु अस्लम मन फ़िस्समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। क़ुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला अलैना वमा उन्ज़िला अला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल-अस्बात वमा ऊतिय मूसा व ईसा वन्नबिय्यून मिन रब्बिहिम ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिनहुम व नहनु लहु मुस्लिमून। वमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। अब क्या ये लोग अल्लाह के आज्ञा पालन का तरीका यानी अल्लाह का दीन छोड़कर कोई और तरीका चाहते हैं? हालांकि आकाशों और धरती की सारी चीजें चाहे अनचाहे अल्लाह की आज्ञाकारी यानी मुस्लिम हैं और उसी की ओर सबको पलटना है। ए नबी, कहो कि हम अल्लाह को मानते हैं, उस शिक्षा को मानते हैं जो हम पर उतारी गई है, उन शिक्षाओं को भी मानते हैं जो इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और याकूब की संतान पर उतरी थीं, और उन आदेशों को भी मानते हैं जो मूसा और ईसा और दूसरे पैगंबरों को उनके रब की ओर से दी गईं। हम उनके बीच अंतर नहीं करते और हम अल्लाह के आज्ञाकारी यानी मुस्लिम हैं। इस आज्ञा पालन यानी इस्लाम के सिवा जो व्यक्ति कोई और तरीका अपनाना चाहे उसका वो तरीका हरगिज स्वीकार न किया जाएगा और परलोक में वो असफल रहेगा। कैफ़ यहदिल्लाहु क़ौमन कफ़रू बअद ईमानिहिम व शहिदू अन्नर रसूल हक़्क़ुन व जाअहुमुल बय्यिनात वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल ज़ालिमीन। उलाइक जज़ाउहुम अन्न अलैहिम लअनतल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन खालिदीन फीहा ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून इल्ला अल्लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिक व अस्लहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। कैसे हो सकता है कि अल्लाह उन लोगों को मार्ग पर चलाए जिन्होंने ईमान जैसी नेमत पा लेने के बाद फिर कुफ्र यानी अधर्म और इनकार की नीति अपनाई, हालांकि वे खुद इस बात पर गवाही दे चुके हैं कि ये रसूल सत्य पर है और उनके पास स्पष्ट निशानियां भी आ चुकी हैं। अल्लाह जालिमों को तो मार्ग नहीं दिखाया करता। उनके अत्याचार का उचित बदला यही है कि उन पर अल्लाह और फरिश्तों और सारे इंसानों की फिटकार है। इसी दशा में वे सदैव रहेंगे, न उनकी सजा में कमी होगी और न उन्हें मोहलत दी जाएगी। हाँ, वे लोग बच जाएंगे जो इसके बाद तौबा करके अपनी नीति में सुधार लाएं। अल्लाह क्षमाशील और दया करने वाला है। इन्नल्लज़ीन कफ़रू बअद ईमानिहिम थुम्मा इज़्दादू कुफ़्रन लन तुक़बल तौबतुहुम व उलाइका हुमुद्दाल्लून। इन्नल्लज़ीन कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबन वलौ इफ़्तदा बिहि उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन व मा लहुम मिन नासिरीन। किंतु जिन लोगों ने ईमान लाने के बाद कुफ्र यानी इनकार इख्तियार किया फिर अपने कुफ्र में बढ़ते चले गए, उनकी तौबा हरगिज स्वीकार न की जाएगी। ऐसे लोग तो पक्के गुमराह हैं। विश्वास रखो, जिन लोगों ने कुफ्र किया और कुफ्र ही की दशा में मरे
उनमें से कोई अगर अपने आप को सजा से बचाने के लिए धरती भरकर भी सोना बदले में दे तो उसे स्वीकार न किया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक सजा तैयार है और वे अपना कोई सहायक न पाएंगे। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। कुल्लु त्ताआमि कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रम इस्राईल अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल अत-तौरात क़ुल फ़अतू बित-तौरात फ़अत्लूहा इन कुन्तुम सादिक़ीन फ़मन इफ़्तरा अला अल्लाहिल कज़िब मिन बअदि ज़ालिक फ़उलाइक हुमुज़-ज़ालिमून। क़ुल सदक़ल्लाह फ़त्तबि'ू मिल्लत इब्राहीम हनीफ़न वमा कान मिनल मुशरिकीन। तुम नेकी को पहुंच नहीं सकते जब तक कि अपनी वे चीजें अल्लाह के मार्ग में खर्च न करो जो तुम्हें प्रिय हैं, और जो कुछ तुम खर्च करोगे अल्लाह उससे बेखबर न होगा। खाने की ये सारी चीजें जो मोहम्मद के धर्म विधान में हलाल हैं इसराइलियों के लिए भी हलाल यानी वैध थीं। अलबत्ता कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें तौरात के उतारे जाने से पहले इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने स्वयं अपने लिए हराम यानी अवैध कर लिया था। उनसे कहो, अगर तुम अपनी आपत्ति में सच्चे हो तो लाओ तौरात और प्रस्तुत करो उसका कोई अंश। इसके बाद भी जो लोग अपनी झूठी घड़ी हुई बातें अल्लाह से जोड़ते रहें वही वास्तव में अत्याचारी हैं। कहो, अल्लाह ने जो कुछ कहा है सच कहा है। तुमको एकाग्र चित्त होकर इब्राहीम के तरीके का अनुपालन करना चाहिए, और इब्राहीम मुशरिकों यानी बहुदेववादियों में से न था। फीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। निस्संदेह सबसे पहला उपासना गृह यानी इबादत गाह जो इंसानों के लिए निर्मित हुआ वो वही है जो मक्का में स्थित है। उसको भलाई और बरकत दी गई थी और सारे संसार वालों के लिए मार्गदर्शन केंद्र बनाया गया था। उसमें खुली निशानियां हैं। इब्राहीम का उपासना स्थल है और उसका हाल ये है कि जिसने उसमें प्रवेश किया सुरक्षित हो गया। लोगों पर अल्लाह का ये हक है कि जिसको इस घर तक पहुंचने की सामर्थ्य प्राप्त हो वो इसका हज करे, और जो कोई इस आदेश के अनुपालन से इनकार करे तो उसे मालूम हो जाना चाहिए कि अल्लाह संसार के सारे लोगों से बेपरवाह है। कुल या अहलल किताब लिम तकफुरून बिआयातिल्लाहि वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून। कुल या अहलल किताब लिम तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन तबगूनहा इवजा व अंतुम शुहदा वमा अल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन तुतीअू फरीक़न मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफिरीन वकैफ तकफुरून वअंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि वफीकुम रसूलुहु वमन यअतसिम बिल्लाहि फक़द हुदिय इला सिरातिन मुस्तक़ीम। कहो, ए किताब वालो, तुम क्यों अल्लाह की बातें मानने से इनकार करते हो? जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह सब देख रहा है। कहो, ए किताब वालो, ये तुम्हारी क्या नीति है कि जो अल्लाह की बात मानता है उसे भी तुम अल्लाह के मार्ग से रोकते हो और चाहते हो कि वो टेढ़ी राह चले, जबकि तुम स्वयं उसके सीधे मार्ग पर होने के गवाह हो।
तुम्हारी करतूतों से अल्लाह बेखबर नहीं है। ए ईमान लाने वालों, अगर तुमने इन किताब वालों में से एक गिरोह की बात मानी तो ये तुम्हें ईमान से फिर इनकार की ओर फेर ले जाएंगे। तुम्हारे लिए अधर्म की ओर जाने का अब क्या अवसर बाकी है, जबकि तुमको अल्लाह की आयतें सुनाई जा रही हैं और तुम्हारे बीच उसका रसूल मौजूद है। जो अल्लाह का दामन मजबूती के साथ थामेगा वो अवश्य ही सीधा मार्ग पालेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। तुमको मौत न आए किंतु इस हाल में कि तुम मुस्लिम यानी आज्ञाकारी हो। सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और विभेद में न पड़ो। अल्लाह के उस एहसान को याद रखो जो उसकी ओर से तुम पर हुआ है। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए और उसके अनुग्रह एवं कृपा से तुम भाई भाई बन गए। तुम आग से भरे हुए एक गड्ढे के किनारे खड़े थे, अल्लाह ने तुमको उससे बचा लिया। इस प्रकार अल्लाह अपनी निशानियां तुम्हारे सामने स्पष्ट करता है, शायद कि इन लक्षणों से तुम्हें अपने कल्याण का सीधा मार्ग दिखाई दे जाए। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊन इलल खैरि व यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वला तकूनू कल्लज़ीना तफ़र्रक़ू वख्तलफ़ू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। यौम तबयद्दु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह फ़अम्मल्लज़ीना स्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। वअम्मल्लज़ीना बियद्दत वुजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैका बिलहक़्क़ वमा अल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिलआलमीन वलिल्लाहि मा फ़िस्समावाति वमा फ़िल अर्दि व इलल्लाहि तुरजअुल उमूर। तुम में कुछ लोग तो ऐसे अवश्य ही रहने चाहिए जो नेकी की ओर बुलाएं, भलाई का आदेश दें और बुराइयों से रोकते रहें। जो लोग ये काम करेंगे वही सफल होंगे। कहीं तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जो गिरोहों में बंट गए और खुले खुले स्पष्ट मार्गदर्शन पाने के बाद फिर विभेदों में पड़ गए। जिन्होंने ये नीति अपनाई वे उस दिन सख्त सजा पाएंगे। जबकि कुछ लोग उज्जवल चेहरे वाले होंगे और कुछ लोगों का मुंह काला होगा। जिनका मुंह काला होगा उनसे कहा जाएगा कि ईमान की नेमत पाने के बाद भी तुमने अधर्म की नीति अपनाई। अच्छा, तो अब इस अकृतज्ञता के बदले में यातना यानी अजाब का मजा चखो। रहे वे लोग जिनके चेहरे उज्जवल होंगे तो उनको अल्लाह की दयालुता की छाया में जगह मिलेगी और हमेशा वे इसी दशा में रहेंगे। ये अल्लाह के कथन हैं जो हम तुम्हें ठीक ठीक सुना रहे हैं, क्योंकि अल्लाह संसार वालों पर जुल्म करने का कोई इरादा नहीं रखता। धरती और आकाश की सारी चीजों का मालिक अल्लाह है और सारे मामले अल्लाह ही के सामने पेश होते हैं। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मअरूफ व तनहौन अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह
वलौ आमन अहलुल किताब लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। अब संसार में वो उत्तम गिरोह तुम हो जिसे इंसानों के मार्गदर्शन और सुधार के लिए मैदान में लाया गया है। तुम नेकी का आदेश देते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये किताब वाले ईमान लाते तो इन्हीं के हक में अच्छा था। यद्यपि इनमें कुछ लोग ईमान वाले भी पाए जाते हैं, किंतु इनके अधिकतर व्यक्ति अवज्ञाकारी हैं। लन यदुर्रूकुम इल्ला अज़ा व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार थुम्मा ला युनसरून। ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون। ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा बस कुछ सता सकते हैं। अगर ये तुमसे लड़ें तो मुकाबले में पीठ दिखाएंगे, फिर ऐसे विवश होंगे कि कहीं से इनको मदद न मिलेगी। ये जहां भी पाए गए इन पर अपमान की मार ही पड़ी। कहीं अल्लाह के जिम्मे या इंसानों के जिम्मे में शरण मिल गई तो ये और बात है। ये अल्लाह के प्रकोप में घिर चुके हैं, इन पर मुहताजी और पराजय थोप दिया गया है। और ये सब कुछ इस कारण से हुआ है कि ये अल्लाह की आयतों का इनकार करते रहे और इन्होंने पैगंबरों की अकारण हत्या की। ये इनकी अवज्ञाओं और ज्यादतियों का अंजाम है। लैसू सवाअ मिन अहलिल किताबि उम्मतुन क़ाइमतुन यतलून आयातिल्लाहि आनाअल लैलि व हुम यस्जुदून युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यअमुरून बिल मअरूफ व यनहौन अनिल मुनकरि व युसारिऊन फिल खैरात वउलाइक मिनस्सालिहीन वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युकफ़िरूह वल्लाहु अलीमुम बिलमुत्तक़ीन। इन्नल्लज़ीन कफ़रू लन तुग़निय अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैअन वउलाइक अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون। किंतु सभी किताब वाले समान नहीं हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीधे रास्ते पर कायम हैं, रातों को अल्लाह की आयतें पढ़ते हैं और उसके आगे सजदा करते हैं, अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान रखते हैं, नेकी का आदेश देते हैं, बुराइयों से रोकते हैं और भलाई के कामों में सरगर्म रहते हैं। ये नेक लोग हैं और जो नेकी भी ये करेंगे उसकी उपेक्षा न की जाएगी। अल्लाह परहेजगारों से भली भांति परिचित है। रहे वे लोग जिन्होंने इनकार की नीति अपनाई तो अल्लाह के मुकाबले में उनको न उनका धन कुछ काम देगा न संतान। वे तो आग में जाने वाले लोग हैं और आग ही में हमेशा रहेंगे। जो कुछ वे अपने इस सांसारिक जीवन में खर्च करते रहे हैं उसकी मिसाल उस हवा जैसी है जिसमें पाला हो और वो उन लोगों की खेती पर चले जिन्होंने अपने ऊपर स्वयं अत्याचार किया है और उसे तबाह करके रख दे। अल्लाह ने उन पर अत्याचार नहीं किया, वास्तव में ये स्वयं अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हैं।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतन मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुन्तुम तअक़िलून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने दल के लोगों के सिवा दूसरों को अपना भेदी न बनाओ। वे तुम्हारी खराबी के किसी अवसर से लाभ उठाने से नहीं चूकते। तुम्हें जिस चीज से हानि पहुंचे वही उनको प्रिय है। उनके मन का द्वेष उनके मुंह से निकला पड़ता है और जो कुछ वे अपने सीनों में छिपाए हुए हैं वो इससे बढ़कर है। हमने तुम्हें साफ साफ हिदायतें दे दी हैं। अगर तुम बुद्धिमान हो तो उनसे संबंध रखने में सावधानी बरतोगे। हा अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम वतुअमिनून बिलकिताबि कुल्लिहि वइज़ा लक़ूकुम क़ालू आमन्ना वइज़ा खलौ अद्दू अलैकुमुल अनामिल मिनल ग़ैज़ क़ुल मूतू बिग़ैज़िकुम इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। इन तमसस्कुम हसनतुन तसुअहुम वइन तुसिबकुम सय्यअतुन यफ़रहू बिहा वइन तस्बिरू वतत्तक़ू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शयअन इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत। तुम उनसे प्रेम करते हो किंतु वे तुमसे प्रेम नहीं करते, हालांकि तुम समस्त आसमानी किताबों को मानते हो। जब वे तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं कि हमने भी तुम्हारे रसूल और तुम्हारी किताब को मान लिया है, किंतु जब अलग होते हैं तो तुम्हारे विरुद्ध उनके क्रोध एवं प्रकोप का ये हाल होता है कि अपनी उंगलियां चबाने लगते हैं। उनसे कह दो कि अपने क्रोध में आप जल मरो। अल्लाह दिलों के छिपे हुए भेद तक जानता है। तुम्हारा भला होता है तो उनको बुरा मालूम होता है और तुम पर कोई मुसीबत आती है तो ये प्रसन्न होते हैं, किंतु इनका कोई उपाय तुम्हारे विरुद्ध सफल नहीं हो सकता। शर्त ये है कि तुम धैर्य से काम लो और अल्लाह से डर कर काम करते रहो। जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उस पर हावी है। वइज़ गदौत मिन अहलिक तुबव्विउल मुअमिनीन मक़ाዒद लिलक़िताल वल्लाहु समीउन अलीम। इज़ हम्मत ताइफ़तान मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा वअलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुअमिनून। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन वअंतुम अज़िल्ला फ़त्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। ऐ पैगंबर, मुसलमानों के सामने उस अवसर की चर्चा करो जब तुम सुबह सवेरे अपने घर से निकले थे और उहूद के मैदान में मुसलमानों को जंग के लिए जगह जगह नियुक्त कर रहे थे। अल्लाह सारी बातें सुनता है और वो बहुत ही खबर रखने वाला है। याद करो जब तुम में से दो गिरोह कायरता दिखाने पर आमादा हो गए थे, हालांकि अल्लाह उनकी मदद पर मौजूद था और ईमान लाने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। आखिर इससे पहले बद्र की लड़ाई में अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका था, हालांकि उस समय तुम बहुत कमजोर थे। अतः तुमको चाहिए कि अल्लाह की नाशुक्री से बचो। उम्मीद है कि अब तुम शुक्रगुजार बनोगे। إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين
लैस लक मिनल अम्रि शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून वलिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्दि यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ऐ नबी, याद करो जब तुम ईमान वालों से कह रहे थे, क्या तुम्हारे लिए ये बात काफी नहीं कि अल्लाह 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी सहायता करे। निस्संदेह अगर तुम धैर्य से काम लो और अल्लाह से डरते हुए काम करो तो जिस क्षण तुम्हारे शत्रु तुम्हारे ऊपर चढ़कर आएंगे उसी क्षण तुम्हारा रब 3000 नहीं 5000 निशान वाले फरिश्तों से तुम्हारी सहायता करेगा। ये बात अल्लाह ने तुम्हें इसलिए बता दी है कि तुम प्रसन्न हो जाओ और तुम्हारे दिल संतुष्ट हो जाएं। विजय और सहायता जो कुछ भी है अल्लाह की ओर से है, जो बड़ी शक्ति वाला और सूझबूझ वाला है। और ये सहायता वो तुम्हारी इसलिए करेगा ताकि कुफ्र की राह पर चलने वालों की एक भुजा काट दे या उनको ऐसी अपमानजनक पराजय दे कि वे असफलता के साथ परास्त हो जाएं। ऐ पैगंबर, निर्णय के अधिकारों में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह को अधिकार है चाहे उन्हें माफ करे चाहे सजा दे, क्योंकि वे अत्याचारी हैं। धरती और आकाशों में जो कुछ है उसका मालिक अल्लाह है, जिसको चाहे माफ कर दे और जिसको चाहे यातना दे। वो क्षमाशील और दयावान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर्रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ़्लिहून वत्तक़ुन्नारल्लती उइद्दत लिलकाफ़िरीन वअतीउल्लाहा वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून वसारि'ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम वजन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्दु उइद्दत लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वद्दर्रा'i वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। ए ईमान लाने वालों, ये बढ़ता और चढ़ता ब्याज खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरो। आशा है कि सफल होगे। उस आग से बचो जो अधर्मियों के लिए जुटाई गई है। अल्लाह और रसूल का आदेश मानो। आशा है कि तुम पर दया की जाएगी। दौड़कर चलो उस मार्ग पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश यानी क्षमादान और उस जन्नत की ओर जाता है जिसका विस्तार धरती और आकाशों जैसा है, और वो ईश्वर से उन डरने वाले लोगों के लिए तैयार की गई है जो प्रत्येक दशा में अपने माल खर्च करते हैं, चाहे बुरे हाल में हों या अच्छे हाल में, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर को माफ कर देते हैं। ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत प्रिय हैं। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून उलाइक जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम वजन्नात तजरी मिन तहतिहा अल-अन्हार खालिदीन फ़ीहा वनिअम अजरुल आमिलीन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम सुनन फ़सीरू फ़िल अर्दि फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन हाज़ा बयानुन लिन्नासि वहुदन वमौइज़तुन लिलमुत्तक़ीन। और जिनका हाल ये है कि यदि कभी कोई अश्लील कार्य उनसे हो जाता है या किसी गुनाह में पड़कर वे अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं तो तत्काल अल्लाह उन्हें याद आ जाता है और उससे वे अपने कसूरों की क्षमा चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ कर सकता हो। और वे कभी जानते बूझते अपने किए पर आग्रह नहीं करते। ऐसे लोगों का बदला उनके रब के पास ये है कि वो उनको माफ कर देगा और ऐसे बागों में उन्हें दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी
और वहां वे हमेशा रहेंगे। कैसा अच्छा बदला है अच्छे कर्म करने वालों के लिए। तुमसे पहले बहुत से युग बीत चुके हैं। धरती में चल फिर कर देख लो कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के आदेशों को झुठलाया। ये लोगों के लिए एक स्पष्ट और खुली चेतावनी है, और जो अल्लाह से डरते हों उनके लिए मार्गदर्शन और उपदेश। वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन यमसस्कुम क़रहुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़रहुन मिस्लुहु व तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास वलियअलम अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन वलियुमह्हिस अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यमहक़ल काफ़िरीन अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ल अन तल्क़ौहु फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून। हताश न हो, दुखी न हो, तुम ही छाकर रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। इस समय अगर तुम्हें चोट लगी है तो इससे पहले ऐसी ही चोट तुम्हारे विरोधी वर्ग को भी लग चुकी है। ये तो समय के उतार चढ़ाव हैं जिन्हें हम लोगों के बीच गर्दिश देते रहते हैं। तुम पर यह समय इसलिए लाया गया कि अल्लाह देखना चाहता था कि तुम में सच्चे ईमान वाले कौन हैं, और उन लोगों को छांट लेना चाहता था जो वास्तव में सच्चाई के गवाह हों, क्योंकि अत्याचारी अल्लाह को प्रिय नहीं, और वो इस परीक्षा के द्वारा ईमान वालों को अलग छांटकर इनकार करने वालों का दमन कर देना चाहता था। क्या तुमने ये समझ रखा है कि यूं जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अभी अल्लाह ने ये तो देखा ही नहीं कि तुम में कौन वे लोग हैं जो उसके मार्ग में जाने लड़ाने वाले और उसके लिए धैर्य से काम लेने वाले हैं। तुम तो मौत की तमन्नाएं कर रहे थे, मगर ये उस समय की बात थी जब मौत सामने न आई थी। लो, अब वो तुम्हारे सामने आ गई और तुमने उसे आंखों से देख लिया। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यंक़लिब अला अक़बैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअन वसयजज़िल्लाहु अश-शाकिरीन वमा कान लिनफ़्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला वमन युरिद थवाब दुनिया नुअतिहि मिन्हा वमन युरिद थवाब आखिरति नुअतिहि मिन्हा वसनजज़ि शाकिरीन। मोहम्मद इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल हैं। उनसे पहले और रसूल भी गुजर चुके हैं। फिर क्या अगर उनकी मृत्यु हो जाए या उनकी हत्या कर दी जाए तो तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे? याद रखो, जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान न करेगा, अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे उन्हें वो इसकी मजदूरी देगा। कोई प्राणी अल्लाह की अनुमति के बिना नहीं मर सकता। मौत का समय तो लिखा हुआ है। जो व्यक्ति दुनिया में बदला पाने के इरादे से कार्य करेगा उसको हम दुनिया ही में से देंगे, और जो आखिरत के बदले के इरादे से कार्य करेगा वो आखिरत का बदला पाएगा, और शुक्र करने वालों को हम उनका बदला अवश्य प्रदान करेंगे। قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين। इससे पहले कितने ही नबी ऐसे हुए हैं
जिनके साथ मिलकर बहुत से खुदा परस्तों ने युद्ध किया। अल्लाह के मार्ग में जो मुसीबतें उन पर पड़ीं, उनसे वे हताश नहीं हुए, उन्होंने कमजोरी नहीं दिखाई, वे असत्य के आगे नतमस्तक नहीं हुए। ऐसे ही धैर्यवानों को अल्लाह पसंद करता है। उनकी प्रार्थना बस ये थी कि ऐ हमारे रब, हमारी गलतियों और कोताहियों को क्षमा कर, हमारे कार्य में तेरी सीमाओं से जो ज्यादती हो गई हो उसे क्षमा कर दे, हमारे कदम जमा दे और अधर्मियों के मुकाबले में हमारी सहायता कर। आखिरकार अल्लाह ने उनको इस दुनिया का बदला भी दिया और इससे उत्तम आखिरत का बदला भी प्रदान किया। अल्लाह को ऐसे ही सत्कर्मी पसंद हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउल्लज़ीना कफ़रू यरुद्दूकुम अला अअक़ाबिकुम फतंक़लिबू ख़ासिरीन बलिल्लाहु मौलाकुम व हुवा ख़ैरुन नासिरीन सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रू अर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना वमअवाहुमुन्नार वबिअस मथवल-ज़ालिमीन। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम उन लोगों के इशारों पर चलोगे जिन्होंने कुफ्र यानी इनकार का मार्ग अपनाया है, तो वे तुमको उल्टा फेर ले जाएंगे और तुम असफल हो जाओगे। उनकी बातें असत्य हैं। वास्तविकता ये है कि अल्लाह तुम्हारा समर्थक और सहायक है और वो सबसे अच्छा सहायक है। जल्द ही वो समय आने वाला है जब हम सत्य का इनकार करने वालों के दिलों में धाक बिठा देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ उनको खुदाई में साझी ठहराया है, जिनके साझी होने पर अल्लाह ने कोई सनद यानी प्रमाण नहीं उतारी। उनका अंतिम ठिकाना जहन्नम है और बहुत ही बुरी है वो ठहरने की जगह जो उन अत्याचारियों को मिलेगी। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़निहि हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्रि व असयतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदु दुन्या व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह थुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुअमिनीन। अल्लाह ने समर्थन और सहायता का जो वादा तुमसे किया था वो तो उसने पूरा कर दिया। आरंभ में उसकी अनुमति से तुम ही उनको कत्ल कर रहे थे, किंतु जब तुमने कमजोरी दिखाई और अपने काम में परस्पर विभेद किया और जैसे ही वो चीज अल्लाह ने तुम्हें दिखाई जिसके मोह में तुम गिरफ्तार थे, अर्थात युद्ध क्षेत्र में प्राप्त शत्रु का माल, तुम अपने नायक के आदेश का उल्लंघन कर बैठे, इसलिए कि तुम में कुछ लोग दुनिया के इच्छुक थे और कुछ आखिरत की इच्छा रखते थे। तब अल्लाह ने तुम्हें अधर्मियों के मुकाबले में परास्त कर दिया ताकि तुम्हारी परीक्षा करे। और सत्य ये है कि अल्लाह ने फिर भी तुम्हें क्षमा ही कर दिया, क्योंकि ईमान वालों पर अल्लाह की बड़ी कृपा दृष्टि है। इज़ तुस्इदून वला तलवून अला अहदिन वर्रसूल यदऊकुम फी उखराकुम फअसाबकुम गम्मन बिगम्मिन लिकई ला तहज़नू अला मा फातकुम वला मा असाबकुम वल्लाहु खबीरुन बिमा तअमलून। याद करो जब तुम भागे चले जा रहे थे, किसी की ओर पलट कर देखने तक का होश तुम्हें न था और रसूल तुम्हारे पीछे तुमको पुकार रहा था। उस समय तुम्हारी इस नीति का बदला अल्लाह ने तुम्हें ये दिया कि तुमको रंज पर रंज दिए, ताकि आगे के लिए तुम्हें ये शिक्षा मिले कि जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाए या मुसीबत तुम पर उतरे उस पर शोकाकुल न हो। अल्लाह तुम्हारे सब कर्मों को जानता है। थुम्मा अंज़ल अलैकुम मिन बअदिल गम्मि अमनतन नुआसन यग़शा ताइफतन मिनकुम
वताइफतुन क़द अहम्मतहुम अन्फुसुहुम यज़ुन्नून बिल्लाहि ग़ैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिय्यह यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शै क़ुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह युख़्फ़ून फ़ी अन्फुसिहिम मा ला युब्दून लक यक़ूलून लौ कान लना मिनल अम्रि शै'उन मा क़ुतिलना हाहुना क़ुल लौ कुन्तुम फ़ी बुयूतिकुम लबरज़ल लज़ीन कुतिब अलैहिमुल क़त्लु इला मदाजि'िहिम वलियब्तलिय अल्लाहु मा फ़ी सुदूरिकुम वलियुमह्हिस मा फ़ी क़ुलूबिकुम वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। इस गम के बाद फिर अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों पर ऐसी इत्मीनान की सी हालत पैदा कर दी कि वे ऊँघने लगे, मगर एक दूसरा गिरोह जिसके लिए सारा महत्व बस अपने हित का था, अल्लाह के बारे में तरह तरह के अज्ञान पूर्ण गुमान करने लगा जो बिल्कुल सत्य के विपरीत थे। ये लोग अब कहते हैं कि इस काम के चलाने में हमारा भी कोई हिस्सा है। इनसे कहो किसी का कोई हिस्सा नहीं, इस काम के सारे अधिकार अल्लाह के हाथ में हैं। वास्तव में ये लोग अपने दिलों में जो बात छिपाए हुए हैं उसे तुम पर जाहिर नहीं करते। उनका असल मकसद ये है कि अगर नेतृत्व के अधिकार में हमारा कुछ हिस्सा होता तो यहां हम मारे न जाते। इनसे कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिन लोगों की मौत लिखी हुई थी वे खुद अपने मारे जाने की जगहों की ओर निकल आते। और ये मामला जो पेश आया ये तो इसलिए था कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में छिपा हुआ है अल्लाह उसे जांच ले और जो खोट तुम्हारे दिलों में है उसे छांट दे। अल्लाह दिलों का हाल भली भांति जानता है। इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमा इस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बिबअज़ि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाहा गफ़ूरुन हलीम। तुम में से जो लोग मुकाबले के दिन पीठ फेर गए थे उनके इस फिसलने का कारण ये था कि उनकी कुछ कमजोरियों के कारण शैतान ने उनके कदम डगमगा दिए थे। अल्लाह ने उन्हें क्षमा कर दिया। अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला और सहनशील है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू वक़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ضरबू फ़िल अर्दि औ कानू गुज़्ज़न लौ कानू इंदना मा मातू वमा क़ुतिलू लियजअल अल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु युह्यी व युमीतु वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। वलइन क़ुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि वरहमतुन ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। वलइन मुत्तुम औ क़ुतिलतुम लइलल्लाहि तुहशरून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अधर्मियों की सी बातें ना करो। जिनके सगे संबंधी अगर कभी सफर पर जाते हैं या युद्ध में सम्मिलित होते हैं और वहां किसी घटना में घिर जाते हैं तो वे कहते हैं कि यदि वे हमारे पास होते तो न मारे जाते और न कत्ल होते। अल्लाह इस प्रकार की बातों को उनके दिलों में पछतावा और संताप का कारण बना देता है। अन्यथा वास्तव में मारने और जिलाने वाला तो अल्लाह ही है और तुम्हारे सभी कर्मों को वही देखता है। अगर तुम अल्लाह के मार्ग में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की जो दयालुता और क्षमा दान तुम्हारे हिस्से में आएगा वो उन सारी चीजों से उत्तम है जिन्हें ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। और चाहे तुम मरो या मारे जाओ, प्रत्येक दशा में तुम सबको सिमटकर जाना अल्लाह ही की ओर है। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़द्दू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन। इन
यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बअदिह व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। ए पैगंबर, ये अल्लाह की बड़ी दयालुता है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत नर्म स्वभाव के हो। अन्यथा यदि कहीं तुम क्रूर स्वभाव और कठोर हृदय के होते तो ये सब तुम्हारे आसपास से छंट जाते। इनके कसूर माफ कर दो, इनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो और धर्म के कार्य में इनको भी परामर्श में सम्मिलित रखो। फिर जब तुम्हारा संकल्प किसी सम्मति पर सुदृढ़ हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह को वे लोग प्रिय हैं जो उसी के भरोसे पर काम करते हैं। अल्लाह तुम्हारी सहायता पर हो तो कोई शक्ति तुम पर प्रभावी होने वाली नहीं, और वो तुम्हें छोड़ दे तो इसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता हो। अतः जो सच्चे ईमान वाले हैं उनको अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। वमा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल वमन यग़लुल यअति बिमा ग़ल्ल यौमल क़ियामह थुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत वहुम ला युज़लमून। अफ़मन इत्तबअ रिज़वान अल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाहि वमअवाहु जहन्नम वबिअसल मसीर। हुम दरजातुन इंदल्लाह वल्लाहु बसीरुन बिमा यअमलून। किसी नबी का ये काम नहीं हो सकता कि वो खयानत कर जाए, और जो कोई खयानत करे वो अपनी खयानत सहित क़यामत के दिन हाजिर हो जाएगा। फिर प्रत्येक जीव को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर कुछ जुल्म न होगा। भला ये कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति हमेशा अल्लाह की इच्छा पर चलने वाला हो वो उस व्यक्ति के जैसा काम करे जो अल्लाह के प्रकोप में घिर गया हो और जिसका अंतिम ठिकाना जहन्नम हो, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अल्लाह के निकट दोनों प्रकार के आदमियों में बहुत दर्जों का अंतर है और अल्लाह सबके कर्मों पर नजर रखता है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ضलालिन मुबीन। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लैहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा क़ुल हुव मिन इंदि अनफुसिकुम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वास्तव में ईमान वालों पर तो अल्लाह ने ये बहुत बड़ा उपकार किया है कि उनके बीच खुद उन्हीं में से एक ऐसा पैगंबर उठाया जो उसकी आयतें उन्हें सुनाता है, उनके जीवन को संवारता है और उनको किताब और गहरी समझ की शिक्षा देता है। हालांकि इससे पहले यही लोग खुली गुमराहियों में पड़े हुए थे। और ये तुम्हारा क्या हाल है कि जब तुम पर मुसीबत आ पड़ी तो तुम कहने लगे ये कहां से आई, हालांकि बद्र की लड़ाई में इससे 2 गुनी मुसीबत तुम्हारे हाथों विरोधी गिरोह पर पड़ चुकी है। ए नबी, इनसे कहो ये मुसीबत तुम्हारी अपनी लाई हुई है। अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआन फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुअमिनीन वलियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू वक़ील लहुम तआलू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अव इदफ़अू क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम लिलकुफ़्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिलईमान यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैस फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून। अल्लज़ीन क़ालू लिइख़वानिहिम वक़अदू लौ अताअूना मा क़ुतिलू क़ुल फ़द्र'ऊ अन अनफुसिकुमुल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन।
जो हानि लड़ाई के दिन तुम्हें पहुंची वो अल्लाह की अनुमति से थी और इसलिए थी कि अल्लाह देख ले कि तुम में से ईमान वाले कौन हैं और मुनाफिक यानी कपटाचारी कौन। वे मुनाफिक कि जब उनसे कहा गया आओ अल्लाह के रास्ते में लड़ो या कम से कम अपने नगर की रक्षा ही करो, तो कहने लगे अगर हम जानते कि आज लड़ाई होगी तो हम अवश्य तुम्हारे साथ चलते। ये बात जब वे कह रहे थे उस समय वे ईमान की अपेक्षा अधर्म के अधिक निकट थे। वे अपने मुंह से वे बातें कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं होती और जो कुछ वे दिलों में छिपाते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। ये वही लोग हैं जो खुद तो बैठे रहे और उनके जो भाई बंधु लड़ने गए और मारे गए उनके बारे में उन्होंने कह दिया कि अगर वे हमारी बात मान लेते तो न मारे जाते। उनसे कहो कि अगर तुम अपने इस कथन में सच्चे हो तो स्वयं तुम्हारी मौत जब आए उसे टाल कर दिखा देना। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुमिनीन। जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे गए हैं उन्हें मुर्दा न समझो, वे तो वास्तव में जीवित हैं, अपने रब के पास रोजी पा रहे हैं। जो कुछ अल्लाह ने अपनी उदार कृपा से उन्हें दिया है उस पर प्रसन्न और आनंदित हैं और संतुष्ट हैं कि जो ईमान वाले उनके पीछे संसार में रह गए हैं और अभी वहां नहीं पहुंचे हैं उनके लिए भी किसी डर और रंज का अवसर नहीं है। वे अल्लाह के इनाम और उसकी उदार कृपा पर आनंदित और प्रसन्न हैं और उनको मालूम हो चुका है कि अल्लाह ईमान वालों का बदला नष्ट नहीं करता। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर्रसूलि मिन बअदि मा असाबहुमुल क़र्ह लिल्लज़ीना अहसनू मिनहुम वत्तक़ौ अजरुन अज़ीम। الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين। ऐसे ईमान वालों के बदले को जिन्होंने जख्म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल की पुकार को स्वीकार किया, उनमें जो लोग नेक और परहेजगार हैं उनके लिए बड़ा बदला है। जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे विरुद्ध बड़ी सेनाएं एकत्र हुई हैं, उनसे डरो, तो ये सुनकर उनका ईमान और बढ़ गया और उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे लिए अल्लाह काफी है और वही सबसे अच्छा कार्य साधक है। आखिरकार वे अल्लाह की नेमत और उदार कृपा के साथ पलट आए, उनको किसी प्रकार की तकलीफ भी न पहुंची और अल्लाह की इच्छा पर चलने का श्रेय भी उन्हें प्राप्त हो गया। अल्लाह बड़ा अनुग्रह करने वाला है। अब तुम्हें मालूम हो गया कि वो वास्तव में शैतान था जो अपने दोस्तों से अकारण डरा रहा था। अतः आगे तुम इंसानों से न डरना, मुझसे डरना अगर तुम वास्तव में ईमान वाले हो। वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊन फिल कुफ्र इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैअ युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना इश्तरौल कुफ्र बिल ईमान लन यदुर्रुल्लाह शैअन वलहुम अज़ाबुन अलीम। वला यहसबन्न अल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम
खैरुल लिअन्फुसिहिम इन्नमा नुम्ली लहुम लियज़दादू इस्मन वलहुम अज़ाबुन मुहीन। ए पैगंबर, जो लोग आज कुफ्र यानी इनकार और अधर्म के मार्ग में बड़ी दौड़ धूप कर रहे हैं, उनकी सरगर्मियों से तुम दुखी ना हो। ये अल्लाह का कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह का इरादा ये है कि उनके लिए परलोक में कोई हिस्सा न रखे और आखिरकार उनको सख्त सजा मिलने वाली है। जो लोग ईमान को छोड़कर कुफ्र के खरीदार बने हैं, वे निश्चय ही अल्लाह की कोई हानि नहीं कर रहे हैं। उनके लिए दुखद यातना तैयार है। ये ढील जो हम उन्हें दिए जाते हैं, इसको ये अधर्मी अपने लिए अच्छा न समझें। हम तो इन्हें इसलिए ढील दे रहे हैं कि ये अच्छी तरह गुनाहों का बोझ समेट लें, फिर उनके लिए अत्यंत अपमानजनक सजा है। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यिब व मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्न अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिहि मन यशा फआमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व इन तु'मिनू व तत्तकू फलकुम अज्रुन अज़ीम। वला यहसबन्न अल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि हुवा खैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ूना मा बखिलू बिहि यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। अल्लाह ईमान वालों को इस दशा में हरगिज न रहने देगा जिसमें तुम लोग इस समय पाए जाते हो। वो पाक लोगों को नापाक लोगों से अलग करके रहेगा, किंतु अल्लाह का तरीका ये नहीं है कि तुम लोगों पर परोक्ष को प्रकट कर दे। परोक्ष की बातें बताने के लिए तो अल्लाह अपने रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। अतः परोक्ष की बातों के बारे में अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान रखो। यदि तुम ईमान और परहेजगारी की नीति अपनाओगे तो तुमको बड़ा प्रतिदान मिलेगा। जिन लोगों को अल्लाह ने अपनी उदार अनुकंपा से दिया है और फिर वे कंजूसी से काम लेते हैं, वे ये ना समझें कि ये कंजूसी उनके लिए अच्छी है। नहीं, ये उनके लिए बहुत ही बुरी है। जो कुछ वे अपनी कंजूसी से इकट्ठा कर रहे हैं, वही क़यामत के दिन उनके गले का तौक बन जाएगा। धरती और आकाशों की मीरास अल्लाह ही के लिए है और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे जानता है। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अन्बियाअ बिग़ैरि हक़्क़ व नक़ूलु ذूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिक बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाहा लैस बिज़ल्लामिन लिलअबीद الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور। अल्लाह ने उन लोगों की बात सुनी जो कहते हैं कि अल्लाह निर्धन है और हम धनी हैं।
उनकी ये बातें भी हम लिख लेंगे, और इससे पहले जो वे पैगंबरों की अकारण हत्या करते रहे हैं वो भी उनकी कर्म पत्री में अंकित है। जब फैसले का समय आएगा उस समय हम उनसे कहेंगे कि लो, अब नरक यातना का मजा चखो। ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, अल्लाह अपने बंदों के लिए जालिम नहीं है। जो लोग कहते हैं अल्लाह ने हमको आदेश दे रखा है कि हम किसी को रसूल स्वीकार न करें जब तक वो हमारे सामने ऐसी कुर्बानी न करे जिसे परोक्ष से आकर आग खा ले, उनसे कहो तुम्हारे पास मुझसे पहले बहुत से रसूल आ चुके हैं जो बहुत सी स्पष्ट निशानियां लाए थे, और वो निशानी भी लाए थे जिसकी बात तुम करते हो। फिर यदि ईमान लाने के लिए ये शर्त रखने में तुम सच्चे हो तो उन रसूलों की तुमने हत्या क्यों की? अब ए नबी, अगर ये लोग तुम्हें झुठलाते हैं तो बहुत से रसूल तुमसे पहले झुठलाए जा चुके हैं जो खुली खुली निशानियां और सहीफे और प्रकाशदायक किताबें लाए थे। आखिरकार प्रत्येक व्यक्ति को मरना है और तुम सब अपना पूरा पूरा बदला क़यामत के दिन पाने वाले हो। कामयाब वास्तव में वो है जो वहां जहन्नम की आग से बच जाए और जन्नत में पहुंचा दिया जाए। रहा ये संसार तो ये केवल एक बाह्य धोखे की चीज है। लतुबलउन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير। मुसलमानों, तुम धन और प्राण दोनों की परीक्षा में अवश्य ही डाले जाओगे और तुम किताब वालों और मुशरिकों यानी बहुदेववादियों से बहुत सी कष्टदायक बातें सुनोगे। अगर इन सब स्थितियों में तुम धैर्य और धर्म परायणता की नीति पर जमे रहो तो ये बड़े साहस का काम है। इन किताब वालों को वो वचन भी याद दिलाओ जो अल्लाह ने उनसे लिया था कि तुम्हें किताब की शिक्षाओं को लोगों में फैलाना होगा, उन्हें गुप्त रखना नहीं होगा। किंतु उन्होंने किताब को पीठ पीछे डाल दिया और थोड़े मूल्य पर उसे बेच डाला। कितना बुरा कारोबार है जो ये कर रहे हैं। तुम उन लोगों को यातना से सुरक्षित न समझो जो अपनी करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि ऐसे कामों की सराहना उन्हें प्राप्त हो जो वास्तव में उन्होंने नहीं किए हैं। निश्चय ही उनके लिए दर्दनाक सजा तैयार है। धरती और आकाश का मालिक अल्लाह है और उसकी कुदरत सब पर हावी है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अल्बाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार रब्बना इन्नक मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़यतहु व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। धरती और आकाशों की रचना में और रात और दिन के बारी बारी से आने में उन बुद्धिमानों के लिए बहुत निशानियां हैं जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आकाश और धरती की संरचना में सोच विचार करते हैं। वे बेख्तियार बोल उठते हैं, हमारे रब, ये सब कुछ तूने व्यर्थ और बेमकसद नहीं बनाया है।
तू पाक है इससे कि निरर्थक कार्य करे। अतः ए रब, हमें नरक की यातना से बचा ले। तूने जिसे नरक में डाला उसे वास्तव में बड़ी अपमान दशा और दुर्गति में डाल दिया, और फिर ऐसे जालिमों का कोई सहायक न होगा। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल-ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फग़फिर लना ज़ुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिक वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मीआद। हमारे मालिक, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की ओर बुलाता था और कहता था कि अपने रब को मानो। हमने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। अतः ऐ हमारे मालिक, जो अपराध हमसे हुए हैं उनको क्षमा कर दे, जो बुराइयां हम में हैं उन्हें दूर कर दे, और हमारा अंत नेक लोगों के साथ कर। हमारे रब, जो वादे तूने अपने रसूलों के माध्यम से किए हैं उनको हमारे साथ पूरा कर, और क़यामत के दिन हमें रुसवाई में न डाल। बेशक तू अपने वादे के खिलाफ करने वाला नहीं है। फस्तजाब लहुम रब्बुहुम अन्नी ला उदीअु अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बअदुकुम मिन बअद फल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फ़ी सबीली وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب। जवाब में उनके रब ने कहा, मैं तुम में से किसी का कर्म अकारथ करने वाला नहीं हूं, चाहे मर्द हो या औरत। तुम सब एक दूसरे के सहजाती हो। अतः जिन लोगों ने मेरे लिए अपने वतन छोड़े और मेरे रास्ते में अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और मेरे लिए लड़े और मारे गए, उन सब के गुनाह मैं माफ कर दूंगा, और उन्हें ऐसे बागों में प्रवेश करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये उनका बदला है अल्लाह के यहाँ, और अच्छा बदला अल्लाह ही के पास है। ला यग़ुर्रन्नक तक़ल्लुबुल्लज़ीन कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लीलुन थुम्मा मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद। لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار। ए नबी, संसार के देशों में अल्लाह के नाफरमान लोगों की चलत फिरत तुम्हें किसी धोखे में न डाले। ये केवल थोड़े दिनों के जीवन का थोड़ा सा आनंद है, फिर ये सब जहन्नम में जाएंगे जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। इसके विपरीत जो लोग अपने रब से डरते हुए जिंदगी गुजारते हैं उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। उन बागों में वे हमेशा रहेंगे। अल्लाह की ओर से आतिथ्य सामग्री है उनके लिए, और जो कुछ अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए वही सबसे अच्छा है। वइन्न मिन अहलिल किताबि लमन युमिनु बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैकुम वमा उन्ज़िला इलैहिम खाशिईन लिल्लाहि ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन क़लीला उलाइक लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून।
किताब वालों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को मानते हैं, इस किताब पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी ओर भेजी गई है, और उस किताब पर भी ईमान लाते हैं जो इससे पहले खुद उनकी ओर भेजी गई थी। अल्लाह के आगे झुके हुए हैं और अल्लाह की आयतों को थोड़े से मूल्य पर बेच नहीं देते। उनका बदला उनके रब के पास है और अल्लाह हिसाब चुकाने में देर नहीं लगाता। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, धैर्य से काम लो, असत्यवादियों के मुकाबले में जमे रहो, सत्य की सेवा के लिए कमर कसे रहो और अल्लाह से डरते रहो। उम्मीद है कि कामयाबी पाओगे।